फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी के इस किचन में एक मज़ेदार सी नाश्ते की रेसिपी जो कि बनने जा रही है डबर रोटी और अंडों से। तो ज़्यादा आपको अंडे भी नहीं ज़्यादा चाहिए, ना ही डबर रोटी ज़्यादा चाहिए। तो बिल्कुल लो बजट में बनाएंगे इस नाश्ते को, जो कि ऑमलेट पराठे तले हुए खा रहे होते हैं, इससे कहीं गुना बेहतर। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रेसिपी के लिए आपको चाहिए 4 अदद ब्रेड। अच्छा, 4 अदद ब्रेड लेंगे। इस तरह से 4 डबर रोटी के पीस ले लीजिएगा। फ्रेश ब्रेड का इस्तेमाल किया है इस रेसिपी के लिए। सो आपने जो है सिंपल पहले दो दो करके अलग कर लेनी है, यानी पेयर बना लीजिएगा ब्रेड को, एक के ऊपर दूसरी रखनी है और उसके किनारे वगैरह जो है अलग नहीं करने हैं। सिंपल आपने ब्रेड लेनी है फुल, और इस तरह से आप एक के ऊपर दूसरा पीस रखिएगा। इस तरह से ब्रेड का पीस रखने के बाद फिर आपने क्या करना है, इसे कटिंग करनी है। इस रेसिपी को आप लंच बॉक्स के लिए भी रेडी कर सकते हैं, इवन कि आप इसे नाश्ते या डिनर के लिए भी खा सकते हैं। बहुत हेल्दी और बहुत यूनिक सी रेसिपी है। एंड तक ज़रूर देखिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो इस तरह से आपने इसकी कटिंग करनी है, एक के ऊपर दूसरा पीस रख के ट्रायंगल शेप में, जिस तरह से आप सैंडविचेस के लिए ब्रेड को कट करते हैं, इसी तरह से आपने कट कर लेना है। ब्रेड को इस तरह से कट कर लेंगे, इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। कुछ इस तरह से आपने डिवाइड कर लेना है ब्रेड को। अच्छा, इसी तरह से बाकी के दो पीसेस भी जो थे ब्रेड के, इस तरह से कट कर लूँगी। तो टोटल जो है मैंने कह सकते हैं 3 या 4 ब्रेड लेंगी। तो आप जो मैक्सिमम आपको चाहिए हो तो आप 3 या 4 ब्रेड से ये रेसिपी बना सकते हैं। उसके बाद आपने ब्रेड को एक तरफ किया, एक अलग से बॉल के अंदर आपने, इस बॉल के अंदर आपने ऐड करना है थोड़ा सा प्याज। प्याज जो है वो थोड़ा चॉप्ड करके छोटा छोटा काट के शामिल कीजिएगा। फिर हरी मिर्च जो है वो आप एक अदद काटिएगा, वो काट के आपने इसके अंदर चॉप्ड करके छोटी छोटी वो शामिल कर देनी है। टमाटर लीजिएगा बगैर बीज के, वो आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं। छोटा छोटा काट के टमाटरों को भी इसके अंदर शामिल कर दिया। फिर आपने इसके अंदर थोड़ा हरा धनिया चॉप्ड करके काट के, फ्रेश जो है वो कोरिएंडर आप इसके अंदर डालेंगे धोकर, वो भी इसके अंदर शामिल कर दिया। अच्छा, तमाम चीज़ों की जो क्वांटिटी है वो सेम ही है। उसके बाद आप इसके अंदर शामिल करेंगे लाल मिर्च का पाउडर, तकरीबन 1 से 2 चुटकी कह सकते हैं। फिर नमक हस्बे जायका, या आधा टीस्पून से थोड़ा सा कम, क्योंकि नमक की मिकदार कम ज़्यादा ना हो इसलिए आधा टीस्पून से कम रखी है मैंने। उसके बाद कुटी हुई आप, ये पिसी हुई जो है वो आप काली मिर्च का जो पाउडर होता है वो आप ले लीजिएगा आधा टीस्पून। उसके बाद आप इसके अंदर, मैंने ओरिगानो का इस्तेमाल किया है, तो आपके पास ना हो ओरिगानो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ओरिगानो से वैसे बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा, एकदम पिज़्ज़ा की फीलिंग आएगी आपको। सो आपने इसके बाद तमाम चीज़ों को, स्पाइसेस को और ये जो वेजीज थी इनको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। इनको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ये रेसिपी सिर्फ और सिर्फ एक अंडे से बनेगी, तो एक अंडा तोड़ कर इसके अंदर शामिल कर देते हैं। अच्छा, चाहें तो पहले सिर्फ और सिर्फ अंडा और उसकी जर्दी को जो है, सफ़ेदी और जर्दी को अलग कर लें अलग से बॉल के अंदर, या इसी में से, मैंने तो इसी में से अलग कर लिया था कि सफ़ेदी को रहने दिया इसी मिक्सचर के अंदर और जर्दी को चम्मच की मदद से यूँ अलग कर लिया है। उसको एक तरफ कर लेते हैं जर्दी को। इसको कब यूज़ करना है आगे चल के आपके साथ शेयर करूँगी। तो आपने सिंपल क्या करना है, इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस तरह से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स कर लेने के बाद एक अच्छा सा इस तरह से आपने रेडी कर लेना है। अभी रेसिपी जो है अंडे वाली कंप्लीट नहीं हुई है, अभी इसमें बहुत सी चीज़ें जानी हैं। सो पहले तो इसको सफ़ेदी को इसके अंदर मिक्स करने के बाद फिर आपने इसके अंदर शामिल करना है एक नॉर्मल खाने का चम्मच जो होता है मैदा। मैदे का शामिल करेंगे, छान के मैदा 1 टेबलस्पून इसके अंदर शामिल करना है। साथ में आपने दूध शामिल करना है, 2 से 3 टेबलस्पून, जितना खाने के चम्मच होता है उतना ही आपने 2 से 3 चम्मच दूध के शामिल करने हैं। पानी का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, दूध का इस्तेमाल करना है इस रेसिपी में। उसके बाद आपने तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लेनी है। अगर चाहें तो आप जर्दी भी इस स्टेज पर डाल सकते हैं और एक अलग से जर्दी फिर निकाल लीजिएगा, लेकिन एक अंडे से रेसिपी बना रही हूँ तो इस हिसाब से ये बेस्ट था कि आप जर्दी अलग कर लें। लेकिन अगर आप चाहें तो फुल अंडा भी इसमें शामिल कर सकते हैं, यानी जर्दी और सफ़ेदी समेत। इस मिक्सचर को रेडी करके एक तरफ किया, थोड़ा सा ऑयल पैन में डाला। पैन में ऑयल डालना है, इसको हल्का सा गर्म होने देना है। और उसके बाद जिस तरह से ब्रेड को मैं रख रही हूँ इसी तरह से अपने ब्रेड के पीसेस को सेट कर लेना है। तो इसी तरह से रखते जाएंगे और पीसेस जो ट्रायंगल में काटे थे उनको इस तरह से एक शेप दे देंगे। इस शेप में आपने रखना है, और ये पिज़्ज़े से कहीं गुना बेहतर है। आप जो बाज़ार से पिज़्ज़े खा रहे होते हैं महंगे महंगे, उससे कहीं कम बजट में, लो बजट में आप ये नाश्ता रेडी कर सकते हैं। और ये इसको इवन के लंच बॉक्स में बच्चों को बना के भी दे सकते हैं। उसके बाद इस तरह से ब्रेड को आपने सेट कर लेना है। इस तरह से सेट कर लेने के बाद फिर जी बारी आती है, अब जो आपने मिक्सचर रेडी किया था वो सारा का सारा आपने इस पर पोर करना है। अभी देखिएगा किस तरह से पोर करूँगी कि पूरा जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, जहाँ होल्स हैं उनमें अच्छे से आप डालिएगा और अच्छे से पूरे हिस्से को आपने कवर कर लेना है। एक अंडे से
पूरा हिस्सा अच्छे से कवर हो जाएगा। और उसके बाद कवर कर लेने के बाद फिर याद रहे कि ये जब आप ब्रेड रखेंगे और यानी आपने ऑयल डाला, ब्रेड रखी, तो आपने आँच बिल्कुल धीमी रखनी है। धीमी आँच पे रखिएगा, नहीं तो ब्रेड जो है वो उसके टोस्ट जल जाएंगे और एकदम डार्कर कलर में आ जाएंगे। सो इससे बचने के लिए बिल्कुल धीमी आँच रखनी है इस तमाम रेसिपी के लिए। सो आपने इस तरह से ऊपर डाला मिक्सचर, उसको अच्छे से फैला लीजिएगा। फैला लेने के बाद फिर आपने वेट करना है 1 से 2 मिनट। 1 से 2 मिनट में क्या होगा कि जो नीचे की जो लेयर है, जो अंडे की सफ़ेदी की लेयर थी तमाम मिक्सचर के साथ, वो एक सेट हो जाएगी और ब्रेड के साथ स्टिक हो जाएगी। सो आपने जो है वो इस तरह से 1 मिनट का टाइम देना है। 1 से 2 मिनट का टाइम दिया था मैंने। चाहें तो ढक्कन लगा के कवर करके छोड़ सकते हैं आप। तो 1 मिनट के बाद ब्रेड अच्छे से सेट हो चुकी है, नीचे क्लियर आ चुकी है। अब आपने क्या करना है, इसी स्टेज पर इसको फ्लिप कर लेना है, यानी उल्टाएंगे। और चाहें तो एक बड़ा स्पैचुला ले लें जिसकी मदद से आप उल्टाना चाहें, नहीं तो इसी तरह से जब नीचे लेयर सेट हो जाए ना तो ईजी होगा आपके लिए उल्टाना। ये दे सकते हैं बिल्कुल ईजिली, मैंने इसको उल्टा दिया है। इसको उल्टाने के बाद अब बारी आती है जी बाकी की। इसको आप 1 से 2 मिनट मज़ीद जो ऊपर की जो लेयर थी उसको कुक होने देंगे, टाइम देंगे। एटलीस्ट पहले तो मैंने 2 मिनट दिए थे नीचे की लेयर को, अब ऊपर की जो लेयर है उसको आप टाइम दीजिएगा तकरीबन 3 से 4 मिनट। 3 से 4 मिनट, क्योंकि इस पर आपने मिक्सचर ज़रा ज़्यादा लगाया था तो इस वजह से इसको टाइम देते हैं। तो 3 से 4 मिनट गुजर चुके थे। अब मैंने क्या किया, इसकी जो लेयर थी वो नीचे वाली जो मैंने की थी उसको सेट होने दिया 3 से 4 मिनट के बाद। और उसको जैसे ही दे सकते हैं ऊपर एक अच्छा सा कलर आ गया लाइट गोल्डन सा, तो इसको भी मैंने फ्लिप कर लिया। अब बारी आती है इस पे चीज़ें लगाने की। अच्छा, इस पे अपनी पसंद से आप चाहें तो चीज़ लगा सकते हैं, चेडर चीज़, मोज़रेला चीज़, और जो जो चीज़ें आपको पसंद हो वो आप इस पे जो है वो स्प्रेड कर सकते हैं। मैंने इस टाइम पर इसी स्टेज पर जब फ्लिप किया तो मैंने अंडे की जर्दी को दरमियान में रखा, ऊपर से थोड़ी सी जो है वो आप जो है चेडर चीज़ या जो आप कह सकते हैं कि मोज़रेला चीज़ की जो स्प्रेड है वो इस पर डाल सकते हैं, जैसे मैं डाल रही हूँ। उसके बाद आपने जो है वो इसके बाद डालना है थोड़ा सा जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च, यानी जो चिली फ्लेक्स होते हैं वो थोड़ा स्प्रिंकल कर देना है। और उसके बाद आपने थोड़ी सी जो है इस पर जो अगेन जो है चाहे शिमला मिर्च डालें, चाहे थोड़ी सी जो है धनिया कोरिएंडर जो है वो इस पर अच्छे से स्प्रिंकल कर दें। और उसके बाद इसको ढक्कन लगा के एटलीस्ट आपने 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देना है। 2 से 3 मिनट के बाद जर्दी अच्छे से पक चुकी थी और ये बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल रेडी हो चुका है नाश्ता। ऊपर से डालेंगे थोड़े कुकम्बर और इस तरह से आपने खीरे रखने हैं। और उसके बाद आपने इसको मज़ेदार से इस नाश्ते को, डिनर को, इसको एंजॉय करना है। रेसिपी अच्छी तो इस हेल्दी सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ऊपर से मैंने खीरे रख दिए थे और उसके बाद 2 मिनट का दम दिया और उसके बाद मज़ीद 2 मिनट के दम के बाद इसको निकाल लिया है और डिश आउट कर लेना है केचप के साथ या मनपसंद अपनी चटनी के साथ। इसको एंजॉय कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। टेक केयर।